देखिए ये वाला जो एक मैट्रिक्स मैचिंग है, ये डिस्टेंस के अंदर इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्पीड के अंदर इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन कौन सी, और वेलोसिटी में इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये एक जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बट जीरो लेवल ही सबसे टफ होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जीरो लेवल ही सबसे टफ होता है, उसी वही तो नहीं समझ में आता। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। इससे आपको इस क्वेश्चन से इनकी जो नेचर एक्चुअल में पता है कि इनकी नेचर कैसी होती है, तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहली बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस किसको बोलते हैं कि कोई भी बॉडी किसी भी रास्ते से जाए, ऐसे जाए ऐसे जाए, इसको हमेशा मतलब वापसी आने को हम मतलब भी उसको भी काउंट करते हैं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मोशन तो हुई है इस क्वेश्चन में, इसमें ना जीरो भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर में भी जीरो आप लिख सकते हो, इसने क्लियर नहीं कर रखा कि इस केस के अंदर इसमें ये चीज़ ने क्लियर नहीं कर रखी कि मोशन होगी ही। अगर इसमें क्लियर कर दे मोशन पक्का हुई है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, और मोशन हो सकता है ना हुई हो। मैं क्लियर तो कर नहीं रखा कि मोशन हुई है कि नहीं हुई, तो इसका आंसर जीरो भी लिख सकते हो आप। इसने क्लियर नहीं कर रखा कि मोशन हुई है या नहीं हुई है, तो आप हो सकता है जीरो हो या बॉडी चली ही ना हो, कोई टाइम इंटरवल एक टाइम गुजर गया बस। हम बात कर रहे हैं 4 से लेके 5 बजे तक, t=0 से t=5, 5 सेकंड की बात करें, उस दौरान बॉडी चली नहीं तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। तो देखो सुनो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बॉडी यहाँ पड़ी थी, उस तक यहीं पड़ी रही 5 सेकंड, जब हमारा टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन था उस दौरान यहाँ थी, यहीं पड़ी रही, तो इसका आंसर क्या क्या होगा देखो। और ये कहते हैं कि मोशन हुई थी पक्का, तो डिस्टेंस पक्का जीरो नहीं हो सकते फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया ही होगा। देखो कैन नॉट बी नेगेटिव, सही बात है बिल्कुल, ये डिस्टेंस के लिए वैलिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये ए इसके साथ करेगा। मे भी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है यार, पॉजिटिव तो हो ही सकती है, बिल्कुल पॉजिटिव ही होती है, जीरो हो जाएगी बस, ठीक है। ए इसके साथ भी मैच करेगा, ठीक है, मतलब इसके साथ पी मैच कर रहा है, क्यू मैच कर रहा है, ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक इसने बोला मे बी जीरो, बिल्कुल उस तक बॉडी चली ही ना हो तो मे बी जीरो आ सकता है, आर आ जाएगा इसका, आर। नेवर डिक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेवर डिक्रीज, ठीक है, ये कभी नहीं घट सकती, सही बात है। पी क्यू आर एस चारों ही आएंगे इसके, पी क्यू आर एस चारों ही आएंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर ये कह दे कि मोशन क्लियर कर दे कि मोशन हुई है पक्का, तो फिर पी क्यू एस आएगा पक्का। ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको। अब आ जाओ जी अगला पॉइंट, स्पीड। ये कह रहा है कैन नॉट बी नेगेटिव, सही बात है। स्पीड चाहे इस तरफ है, चाहे इस तरफ है, चाहे ऊपर है, चाहे नीचे है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नहीं होती। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बात याद कर लो आप। स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कभी भी नेगेटिव आ जाए तो मुझे बता देना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। पी मे भी पॉजिटिव, मे भी बड़ी क्या बात होता है पॉजिटिव है तो, ठीक है। क्यों भी आएगा, मे भी जीरो, हो सकता है बॉडी रुक गई हो यार, ऐसी कौन सी बात है कि बॉडी हमेशा रुकेगी नहीं, कोई बॉडी थोड़ी देर के लिए रुक गई तो टाइम इंटरवल के दौरान जीरो होगी, क्या दिक्कत है, तो जीरो हो सकती है, ये भी सही है। आर नेवर डिक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत बात है, घट सकती है यार, स्पीड घटने में क्या दिक्कत है। कोई गाड़ी आगे जा रही है, स्पीड घट रही है, उसकी ब्रेक लगा दी है तो स्पीड तो घटेगी यार उसकी, ये भी सही है। पी क्यू आर एस चारों भी ठीक, नेवर डिक्रीज, सही बात है। तो ये ऐसा इसने लिख दिया कि नेवर डिक्रीज, डिक्रीज हो सकती है तो ऐसे नहीं आएगा, इसने ये बोल दिया कि घटती ही नहीं है, मुझे लगा कि डिक्रीजेस, नेवर डिक्रीज है तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आती बात डिस्प्लेसमेंट की। अगर कोई बॉडी यहाँ से चले, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट में चक्कर क्या होता है कि जहाँ पे बॉडी शुरू में ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट को x=0 बोलते हैं, और इधर वालों को 1 2 3 4 +1 का बोलते हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर इधर वालों को बोलते हैं माइनस में, -1 -2, इधर वालों को माइनस में बोलते हैं हम लोग, -1 -2 -3 -4। इस तरीके से ये x=0 हो गया। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो जिस तरफ आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, जिस तरफ पॉजिटिव लेके चल रहे हो उसके आप पॉजिटिव वाला नेगेटिव लेके चलोगे आप, तो इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव, ये लेके चलना आपको। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे तो कहने का मतलब ये कि बॉडी हो सकता है कि यहाँ था पहले बंदा और पीछे गया हो, तो पीछे गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, गलत बात है, पीक रॉन्ग है, नेगेटिव हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है x=0 से x=4 तक गाड़ी गई हो, तो यहाँ पे पी तो सही है। मे बी जीरो, बिल्कुल सही बात है, जाके वापस आई हो या बॉडी चली ही ना हो, ठीक है, तो इसका आंसर आर भी सही है। नेवर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, घट सकती है, हो सकता है कि पहले 4 पे गई हो फिर वापस आ गई हो, डिस्प्लेसमेंट 2 हो गई हो,
तो एस भी सही है, नहीं एस सही नहीं है, नेवर डिक्रीजेस कर रहा है लेकिन घट सकती है, नेवर डिक्रीजेस बोल रहा है, ठीक है सही है ये वाला। पी में कैन नॉट बी नेगेटिव, हो सकती है सही बात है, क्यू आर आएगा, सॉरी क्यू आर आएगा इसमें, मे बी पॉजिटिव, सही बात है। कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वाली बात सही गलत है, नेगेटिव हो सकती है, क्यू आर आएगा। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन एक बच्चे ने क्या बोला कि सर जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हो उसमें आपने ये बात बताई थी कि इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव पुट करोगे, आपने कहा था वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव पुट करनी है। बिल्कुल मैंने ये बात कही थी कि वेलोसिटी पॉजिटिव पुट करनी है, बट वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, कैसे हो सकती है? देखो जैसे मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम इधर हो तो पॉजिटिव लिखते हैं और मोमेंटम इधर हो तो नेगेटिव लिखते हैं। डायरेक्शन देखते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम की डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी इधर होगी तो पॉजिटिव, इधर होगी तो नेगेटिव। बट सर हम ऐसा उसमें क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें ये वाली कन्वेंशन हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। फिर उसमें हमें ना अगर ये वेलोसिटी के साइन देख लिए, उसमें हमारी कन्वेंशन अलग है, बुक्स की कन्वेंशन अलग है, हमें तो आंसर से मतलब होता है उसके अंदर, तो ये आंसर निकालने का तरीका होता है। और हमेशा इसको मतलब जो है ना हम वहाँ पे ऐसे बात करते हैं कि वेलोसिटी हमारी इधर है, इधर राइट लेफ्ट ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो है उसमें साइन नहीं लगाते हैं हम लोग, क्योंकि उससे हमारा आसानी हो जा रही है, हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्या या एक्सेलरेशन, दोनों ही, चाहे वेलोसिटी है चाहे एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव हो सकते हैं। राइट में हुए तो पॉजिटिव लेने हैं, लेफ्ट में हुए तो नेगेटिव लेने हैं। तो इसका आंसर आएगा कि वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बिल्कुल गलत बात है। मे बी पॉजिटिव, सही बात है, आर आएगा। मे बी जीरो, हो सकती है भी जीरो गाड़ी चली ना हो, ठीक है। आर मे बी पॉजिटिव, सही बात है। क्यू सही है, यानी कि आर भी सही है। नेवर डिक्रीजेस, वेलोसिटी घट सकती है यार, वेलोसिटी घट सकती है, तो ये गलत आएगा, गलत है, क्यू आर आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया?